लक्ष्मण जी के ठीक होने की खबर सुनकर रावण आग बबूला हो गया। व्याकुल होकर वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसको जगाया। रावण बोला, हे प्रिय भाई, अब उठो, लंका पर बहुत बड़ा संकट आया है। राम ने हमारी सेना को लगभग नष्ट कर दिया है। हमारे महान योद्धा मारे गए हैं। अब केवल तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। कुंभकर्ण को जब पूरी बात का पता चला तो वह बोला, हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे ये हाल नहीं सुनाया। तुम उस परम देवता का विरोध कर रहे हो जिसके शिव, ब्रह्मा आदि देवता सेवक है। नारद मुनि ने पहले मुझे जो ज्ञान दिया था वही मैं तुमसे कहता, पर अब तो समय ही नहीं बचा। हे भाई, अब तो अंतिम बार मुझसे मिल लो। मैं जाकर रघुनाथ जी को देखकर अपने नेत्र सफल करता हूँ। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चल दिया। सेना भी साथ नहीं ली। उसे आते देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। छोटे भाई को उठाकर कुंभकर्ण ने हृदय से लगा लिया। विभीषण ने कहा, हे बड़े भैया, मैंने रावण को बहुत समझाया कि वह सीता माता को लौटा दे और श्री राम से क्षमा मांग ले, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए श्री राम की शरण में आ गया। इस पर कुंभकर्ण कहते हैं, तो तुम धर्म के मार्ग पर हो। हे विभीषण, तू धन्य है। तू तो राक्षस कुल का भूषण हो गया है। भाई, कपट छोड़कर हमेशा श्री राम का भजन करना। विभीषण बोले, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ भाई। मैं जानता हूँ कि तुम महान योद्धा हो और तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, लेकिन श्री राम के साथ युद्ध मत करो। वह भगवान है, उनसे लड़कर तुम केवल मृत्यु को प्राप्त करोगे। कुंभकर्ण बोले, मेरे प्रिय भाई, मुझे पता है कि मैं मरूंगा, लेकिन मेरा धर्म मेरे भाई के प्रति है। मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, लेकिन मैं अपने भाई के लिए युद्ध में जाऊंगा। मैं अपने भाई की रक्षा के लिए लड़ूंगा और अब मुझे जाना होगा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट आए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। वे बोले, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में वानर सेना को तितर बितर कर दिया। कुंभकर्ण का कौशल देखकर राक्षस सेना भी दौड़ी चली आई। श्री रामचंद्र ने जब ये देखा कि सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है, तो वे बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट और इसकी सेना का बल को देखता हूँ। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने धनुष को तान कर बहुत से भयानक बाण छोड़े जो कुंभकर्ण को लग जाते हैं, जिससे कुंभकर्ण युद्ध में मारा जाता है।